उत्सर्जन किसे कहते हैं यह हमें जानना बहुत जरूरी है। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, पिछले कक्षाओं में, कि कोई भी जीव जो होता है, हम एक प्रकार के जीव ही हैं। तो जितने भी इस धरती पे जीवधारी हैं, सभी जीवधारी भोजन करते हैं। तो भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद उनके शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। तो जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। आप भी शौच के माध्यम से, मूत्र विसर्जन के माध्यम से अपने शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालते हैं। सांस लेते हैं, फिर सांस को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। अगर वो सांस आपके भीतर ही रह जाए तो आपके लिए क्या होगी, नुकसानदायक होगी, आपको हानि पहुंचाएगी और आप मर जाएंगे। तो शरीर का जो आवश्यक चीज नहीं है हमारे शरीर के लिए, जो अनावश्यक हमारे शरीर के लिए है, तो प्रत्येक जीवों में अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। क्या कहते हैं, उत्सर्जन। शरीर से अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन जो होता है हमारे शरीर के लिए, आपको मैंने बताया कि आप हमारे शरीर में कुछ पदार्थ उपयोगी होते हैं। जो उपयोगी पदार्थ होते हैं वो ग्लूकोज है, लवण है, विटामिन है, अमीनो अम्ल है। यह हमारे शरीर में पूरे ब्लड में परिवहन करते रहते हैं। पूरे शरीर में ब्लड में घुले होते हैं और इन्हीं में अनुपयोगी ब्लड में, हमारे रक्त में जो हमारे कुछ अनुपयोगी, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है बल्कि वो हमारे शरीर में हानि प्रदान पहुंचाते हैं। अगर उनकी मात्रा ज्यादा हो गई तो हमारे शरीर की कोशिकाओं की मृत्यु हो जाएगी। तो वो अनुपयोगी पदार्थ हैं जिनको हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जैसे आपके घरों खाना बनाने के लिए सब्जी आती है, तो सब्जी आती है तो सब्जी के क्या करते हैं, नीचे का जो उपयोगी भाग है उसको आप अपने पास रख लेते हैं घर पे। जो अनुपयोगी, जैसे आलू का छिलका, तो उसको क्या करते हैं, जो हम एक ना बाहर कर देते हैं, बाहर छिलके, प्याज का ऊपर एक छिलका, जो भी चीज होता है उसको हम क्या करते हैं, एक छिलके रखे रहते हैं और उसको हम क्या करते हैं, शरीर घर से बाहर करते हैं, घर में रखते हैं नहीं, घर में एक निश्चित स्थान जो हमारा कूड़ा करकट के लिए है, गीला जो हमारा वहां पर कूड़ा करते, वहां पर हम या तो हम उसको खेतों में पहुंचा देते हैं, या फिर छीलन को जो होता है हम पशुओं को डाल देते हैं। तो पशुओं के लिए छीलन क्या हो गया, उपयोगी हो गया। तो यह जो यूरिया और अमोनिया, जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं, यह हमारे शरीर में जब रहते हैं तो अनुपयोगी होते हैं, लेकिन जब बाहर चले जाते हैं तो नाइट्रोजन के रूप में हमारे खेतों में काम होगा। तो हम अपने शरीर को क्या करते हैं कि, लेकिन हमारे ब्लड में जब हमारे रक्त में है तो रक्त से हमको शरीर से बाहर निकालना ही नहीं है। तो रक्त में जो छानने की प्रक्रिया छानता है और छान की जो उपयोगी चीज है वो बाहर कर देता है, और जो अनुपयोगी वो बाहर शरीर से बाहर, और उपयोगी जो होता है फिर अपने ब्लड में सर्कुलेट करने लगता है, ब्लड के साथ परिवहन करता है। ये कुछ ये हमारे मॉडल है, आप देख सकते हैं। तो हमारे शरीर में ये जो है जो अंग है मानव के शरीर के उत्सर्जित तंत्र, जो हमारे शरीर के बारे में उत्सर्जित तंत्र, उसके बारे में जीवों का मतलब वो पशु है, छोटे छोटे जो एनिमल हैं या बड़े एनिमल हैं, वो सभी जीव जो सांस लेते हैं, प्रजनन करते हैं, वृद्धि करते हैं, अपने जैसे एक जीव को पैदा कर देते हैं, वो जीव। तो जीवों में, सभी जीवों में उत्सर्जन होता है, लेकिन अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से उत्सर्जन होता है। लेकिन जो हमारे जैसे मानव जीव है, मानव में हमारे में जो उत्सर्जन होता है उसके हमारे लिए कुछ विशेष अंग होते हैं। तो जो मुख्य अंग है वो है, देखिए, वृक्क। और देखिए वृक्क यहाँ पर बनाया गया,
दूसरा है मूत्र वाहिनी। यहाँ पर आप इसको देखो, मूत्र वाहिनी, यहाँ पर ये मूत्र की यहाँ नली है और नलियां पर यहाँ पर बॉर्डर भी बनाया गया। तीसरा है मूत्राशय। मूत्राशय जो है, तो मूत्राशय देखो, ये मूत्राशय है और ये मूत्र मार्ग है, और ये मूत्र मार्ग के द्वारा, और हमारा ये मूत्र रंध्र, जो रंध्र माने छिद्र होता है, एक क्षेत्र होता है जिसके द्वारा हमारे शरीर से क्या हो जाता है, बाहर। अब देखो हम थोड़ा सा देखेंगे, ये आप लोग देख लें। मॉडल में जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पर आप उत्सर्जन तंत्र में एक देखिए सेम के आकार का आप देख रहे हैं, दो सेम के आकार का आप देख रहे हैं, एक ये और ये दिख रहा है ना। यहाँ से एक शुद्ध रक्त जो वाहिनी है वो आ रही है, ये इसको कहते हैं धमनी, और जो अशुद्ध रक्त वाहिनी है उसको कहते हैं सीरा। शुद्ध रक्त वाहिनी जो है अपने पूरे के पूरे किडनी में ब्लड पहुंचा रही है, और अशुद्ध से ब्लड क्या होगा, बाहर निकल रहा है। तो जो शरीर में आप जानते हैं कि जो शरीर में पूरे शरीर को ब्लड पहुंचाते हैं, काम करते हैं, उसको हम कहते हैं धमनी, और जो पूरे शरीर से रक्त को ले जाने का काम करते हैं उसको हम कहते हैं सीरा। तो इसके ठीक बगल में ये जो हमारा रीढ़ है, इसके ठीक कमर से ऊपर इसके दोनों ओर ये सेम के आकार का पाया जाता है, इसके हम कहते हैं वृक्क। क्या कहते हैं, वृक्क। इसको इसी में हमारा रक्त छानता है, छानने का काम होता है। छानने का, जैसे हम कोई चीज आटा जैसे छानते हैं, आटा क्यों डालते हैं, क्योंकि हमको जो अच्छी चीज है वही आटा ले लेना है। या हम रस है, चाय है, हम छानते हैं क्योंकि चाय में कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनको हमको लेने की जरूरत नहीं है, तो उनको हम बाहर करते हैं, तो छानने से छानते हैं। वही क्रिया ठीक छानने से छानने का क्रिया करती है ये वृक्क। वृक्क में बोमन सेम्पुट, छोटे छोटे कोशिका गुच्छ जिनको बोमन सेम्पुट, वो बोमन सेम्पुट में ब्लड जाता है और रक्त जो होता है छन जाता है, और छन के जो अवशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया और अमोनिया, यह क्या होता है कि यह इन नलिकाओं द्वारा, देखो ये नलिका है, नलिकाओं द्वारा क्या मूत्राशय में चला जाता है। मूत्राशय में मूत्र मार्ग द्वारा ये मूत्र रंध्र में से बाहर चला जाता है। मूत्राशय में इकट्ठा होता है, जो ये छना हुआ पदार्थ जिसको हम मूत्र कहते हैं, ये कहा मूत्राशय। मूत्राशय माने मूत्र का आश्रय, वह उसमें रुका रहता है। जब जरूरत पड़ती है, जब कभी दबाव बनता है, तो हम स्वयं स्थान मिलता है और वहां पर हम मूत्र को बाहर कर देते हैं। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं, आप थोड़ा सा देखें, ये जैसे हम यहाँ पर देखिए ब्लड, ये हमारे यहाँ आ रहा है, किडनी से ब्लड आ रहा है नहीं आ रहा, धीरे धीरे आ रहा है। और देखिए आप देखिए मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर होता जा रहा है। देख रहे हैं ना, ये आपका जो किडनी है, किडनी इसको फिल्टर कर रही है, छान रही है। छानने के बाद ये मूत्राशय में आ रहा है, और मूत्राशय में मूत्र नली के द्वारा मूत्र द्रव्य तक पहुंच के धीरे धीरे क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ये ठीक प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है, यही प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है। और मानव शरीर में इसी के इस तंत्र के द्वारा हमारा शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा,
क्या कहते हैं, बताओगे क्या कहते हैं, उत्सर्जन। क्या कहते हैं, पूरे जो सिस्टम होता है उत्सर्जन तंत्र, जैसे जो पूरे सिस्टम को जो जो प्रतिभाग करता है उसे हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र। ये मानव का उत्सर्जन तंत्र है। इसमें क्या होता है, जो मानव के उत्सर्जन तंत्र में वृक्क होता है, कितने जोड़ी, एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं जो किनारे की ओर उभरे होते हैं। देखो सेम के बीच के आकार का है कि नहीं, देखो सेम का बीज आपने देखा होगा, सेम के बीच के आकार का है, बीच में जो अंदर की तरफ धंसे हुए, और इसके बाद ये छानने के बाद वृक्क से जब छन जाता है ब्लड, तो ये जो छना हुआ पदार्थ जिसे हम उत्सर्जित करते हैं, जिसको हम मूत्र कहते हैं, वह एक मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय में चला जाता है और मूत्राशय में इकट्ठा होता है, और उसके बाद वो मूत्र नली के द्वारा मूत्र रंग के होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता। यही हमारे मानव शरीर की उत्सर्जन की प्रक्रिया है। सभी लोग समझ गए, सभी लोग समझ गए, ठीक। कोई किसी बच्चे का क्वेश्चन बताओ, किसी क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन हो तो इससे बताओ, कर जाओ। कोई क्वेश्चन नहीं, किसी का क्वेश्चन? अच्छा बताओ बेटा, इसका क्या नाम है, कौन बताएगा? इस जो सेल के आकार के दो जोड़ी पाए जाते हैं, इसका क्या नाम? ब्रिक। गुड, बहुत सुंदर। क्या है? ब्रिक। ब्रिक स्लेटी रंग का होता है और यह आपको बताया किनारे पर क्या होता है, बाहर की तरफ उभरा होता है। क्या होता है? बाहर की तरफ। इसका कार्य क्या है, कौन बताएगा? इसका कार्य छानना। गुड, बहुत सुंदर पवन बेटा, बहुत सुंदर। इसका काम है रक्त को छानना, रक्त को छानना। ये देख लो ना, रक्त को छाने। यह कमर से ऊपर, आपके कमर से, शरीर से, मानव शरीर में कमर से ऊपर, और रीढ़ रज्जु के जो रीढ़ होती है इसके दोनों किनारे की ओर पाया जाता है। इसका काम रक्त को छानना होता है। गुड।